नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप लोग भी यूकेपीएससी या यूकेएसएससी एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के सवाल आते हैं उनको लेकर थोड़ा परेशान हैं? अगर हाँ, तो भाई आप चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि आज हम कंप्यूटर सिक्योरिटी और मैलवेयर को इतने बढ़िया तरीके से समझेंगे ना कि एग्जाम में कोई भी सवाल छूटेगा ही नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ा ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं और कंप्यूटर सिक्योरिटी और मैलवेयर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मास्टर कर लेते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है मैलवेयर आखिर है क्या। देखिए, किसी भी टॉपिक में अच्छे नंबर लाने के लिए ना बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब नींव एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मैलवेयर होता क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर समझें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है अपने कंप्यूटर और उसके अंदर जो भी डेटा है उसको चोरी या किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। और आपको पता है, इस सिक्योरिटी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मैलवेयर। और मजे की बात तो ये है कि मैलवेयर शब्द जो है ना वो खुद ही अपना मतलब बता देता है। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है मलिशियस यानी कि नुकसानदायक और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया हो उसे हम मैलवेयर कहते हैं। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। सारे वायरस मैलवेयर होते हैं पर सारे मैलवेयर वायरस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैलवेयर एक बड़ा परिवार है, एक बड़ी कैटेगरी है, और वायरस बस उस परिवार का एक मेंबर है, उसका एक टाइप है। तो चलो एक लाइन में फटाफट रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब डेटा की सुरक्षा, और मैलवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर यानी नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर। सिंपल है ना? ठीक है, बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और मैलवेयर के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानते हैं। और हाँ, इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर इनके बीच का जो फर्क है ना वही पूछ लिया जाता है। तो लिस्ट में सबसे पहला है वायरस। अब देखिए, वायरस को फैलने के लिए ना एक होस्ट फाइल चाहिए होती है। मतलब उसे किसी के सहारे की जरूरत है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो गई या कोई प्रोग्राम हो गया। ये तब तक शांत बैठा रहता है जब तक आप गलती से उस इन्फेक्टेड फाइल को खोल नहीं देते। दूसरा टाइप है वर्म। इसकी सबसे खास पहचान क्या है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मतलब ये अपनी कॉपीज खुद ब खुद बना लेता है और पूरे नेटवर्क में, मतलब इंटरनेट पर, अपने आप फैलता चला जाता है। इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर क्या हुआ? यही एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट फाइल चाहिए, जबकि वर्म को किसी भी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती। वो आत्मनिर्भर है। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। और तीसरा है हमारा ट्रोजन हॉर्स। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक नंबर का धोखेबाज मैलवेयर है। ये आपको दिखेगा तो एक बहुत ही काम का बिल्कुल सेफ सॉफ्टवेयर, पर असल में इसके अंदर छिपा होता है खतरनाक कोड। और एक बात और, ये वर्म की तरह अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता। चलो एक बार फिर से इन तीनों को फटाफट दोहरा लेते हैं। वायरस को क्या चाहिए? होस्ट फाइल। वर्म क्या करता है? अपनी कॉपी खुद बनाता है। और ट्रोजन क्या है? एक नकली धोखेबाज सॉफ्टवेयर। ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, मैलवेयर के इतिहास में। ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट्स पर सवाल बन जाते हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। साल था 1971 जब दुनिया का पहला मैलवेयर सामने आया। नाम था इसका क्रीपर प्रोग्राम। बनाने वाले थे बॉब थॉमस और ये एक वर्म था। इसके ठीक 15 साल बाद 1986 में आया पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस जिसका नाम था ब्रेन प्रोग्राम, और इसे बनाया था दो भाइयों ने, अमजद और बासित फारूक अलवी ने। तो एक बार फिर से दिमाग में बिठा लीजिए। 1971 मतलब क्रीपर जो था पहला मैलवेयर, और 1986 मतलब ब्रेन जो था पहला पीसी वायरस। ये दोनों साल और नाम एकदम रट लीजिए। चलिए अब कुछ फेमस वायरस और एंटीवायरस के नाम देख लेते हैं। एग्जाम में ना अक्सर ऐसा सवाल आता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा वायरस है या कौन सा एंटीवायरस है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये रही कुछ फेमस वायरसेस की लिस्ट। निम्डा, आई लव यू, एसक्यूएल स्लैमर, स्टक्सनेट, क्रिप्टोलॉकर, माइडूम और स्टॉर्मवर्म। इनमें से आई लव यू वायरस ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और हाँ, ये जो क्रिप्टोलॉकर है ना, ये एक तरह का रैंसमवेयर है। मतलब ये आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और फिर पैसे मांगता है। और अब इनसे बचाने वाले यानी हमारे हीरो
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, नॉर्टन, बिटडिफेंडर, कैस्परस्काई, अवास्ट, मैकेफी। और हाँ, एक नाम और याद रखिए, क्विक हील। ये इसलिए खास है क्योंकि ये एक इंडियन एंटीवायरस है। ये सवाल भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे, मुश्किल है ना? तो टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स बताता हूं जिससे ये सारे नाम एग्जाम हॉल में आपको चुटकियों में याद आ जाएंगे। तो वायरस के नामों के लिए हमारी ट्रिक है, ये सेंटेंस याद रखिए, एना एंड स्लैमर लव माई स्टॉर्म। अब देखिए, एना से हो गया एनाकॉर्निकोवायरस, स्लैमर से एसक्यूएल स्लैमर, लव से आई लव यू, माई से माई डूम और स्टॉर्म से हो गया स्टॉर्म वॉर्म। है ना कमाल की ट्रिक? अब एंटीवायरस के लिए भी एक ट्रिक है। सेंटेंस है, क्विक, मैक एंड नॉर्टन आर फास्ट। तो क्विक से क्या हुआ? क्विक हील। मैक से मैकेफी। नॉर्टन तो नॉर्टन ही है और फास्ट से मिलता जुलता नाम है अवास्ट। बस ये 2 लाइनें याद कर लीजिए और आपका काम हो गया। तो भाई, थ्योरी तो हमने पूरी पढ़ ली, ट्रिक्स भी देख ली। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। चलिए कुछ प्रैक्टिस सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। मैलवेयर का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलिशियस सॉफ्टवेयर। हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा था। मलिशियस मतलब नुकसानदायक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इनमें से किसे फैलने के लिए होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती? वायरस, ट्रोजन, वर्म या लॉजिक बॉम्ब? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्म। याद है ना, मैंने कहा था वर्म आत्मनिर्भर है। वो अपनी कॉपी खुद बनाता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है? स्टक्सनेट, निम्दा, कस्परस्की या कन्फिकर? याद कीजिए हमारी एंटीवायरस वाली ट्रिक, क्विक, मैक एंड नॉर्टन आर फास्ट। उस लिस्ट में इनमें से कौन सा नाम था? जी हां, सही जवाब है सी, कस्परस्की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन सारे पॉइंट्स को, खासकर जो एग्जाम पॉइंट्स और ट्रिक्स बताई हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और मेरा यकीन मानिए, इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल अब आप गलत नहीं करेंगे। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।